जी माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सिर्फ नसरुल्ला योर टीचर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने एक पटवारी टेस्ट की जो सीरीज है उसको स्टार्ट की है। तो उस सीरीज के सिलसिले में आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है रियल नंबर्स, यानी आपकी जो प्रिपरेशन है, जो रियल प्रिपरेशन है वो आज से स्टार्ट हो रही है। और ये हमारा फर्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है जिसमें जो है आपकी हम रियल नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और जितने भी हमारे भाई जो है वो पटवारी टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बलूचिस्तान की जो अभी टेस्ट आया हुआ है, सो उसके लिए रिकमेंड कर दे चैनल, क्योंकि ये चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं, किसी भी पेड करने की ज़रूरत नहीं है आपको। इंशाल्लाह इसी इनके अकेडमी के जो प्लेटफॉर्म है, इस पे आपको ईच एंड एवरीथिंग आपके मैथमेटिक्स जो है ना कंप्लीट प्रिपरेशन कराया जाएगा यहाँ पर। यानी इनके अकेडमी आपके लिए 24 और अवेलेबल है कि आपकी मैं जो पोर्शन है उसकी कंप्लीट प्रिपरेशन करा दे। मैं रिसेंटली किसी भी एक अकेडमी गया था। सो वहाँ पे एक पटवारी टेस्ट का जो सेशन स्टार्ट था, तकरीबन 1 वीक हो चुका था उसका। वो इसी टॉपिक को डिस्कस कर रहा था। सो जस्ट मैं उसको ओवरव्यू लेने के लिए मैं जस्ट उसकी क्लास में इंटर हुआ। तो 2 मिनट के लिए मैंने उसको चीज़ को जज किया कि वो किस तरह के टीचिंग कर रहा है, उसकी मेथोडोलॉजी क्या है और कौन सी चीज़ें पढ़ा रहा है। जस्ट मैंने उसको जज करना था। लेकिन जब मैं गया, मैं तो बड़ी मायूस हुआ कि वो चीज़ें नहीं पढ़ा रहा था जो सिखाने चाहिए थे। सो बहरहाल मैं तो उसको कुछ और कहने की ज़रूरत तो मुझे नहीं है। बहरहाल हर किसी का जो अपना मेथड है, मेथोडोलॉजी है, वो अलग है। लेकिन मेरा एक तरीक़ेकार ये है कि मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊँगा। पहली बात ये है, किसी भी मुझे फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है। आपको सारे लेक्चर जो है आपको यूट्यूब पे मिलेंगे। लेकिन आपसे एक ही रिक्वेस्ट मैं करूँगा, और ये रिक्वेस्ट मैं हमेशा हर मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, उनसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल को प्रमोट कर दें, तो ये हमारे लिए आपकी फ़ीस होगी। मैं आपसे किसी भी चीज़ की फ़ीस लेने की कोशिश नहीं करूँगा। दूसरी बात ये है कि जो भी टॉपिक मैं पढ़ाऊँगा, उसके नोट्स मैं ऑलरेडी उसको बना चुका हूँ। यानी जो मैं अभी ये रियल नंबर जो है मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसके कंप्लीट नोट्स अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट जो है मैंने बनाए हैं, और उसमें मज़ीद एडिशन भी मैंने की है। और आपकी जो नोटबुक है, सॉरी बुक जो है आपके बलूचिस्तान बोर्ड की, जिससे आपका टेस्ट बनेगा, उसकी कुछ एमसीक्यूज़ भी मैंने उठाए हैं, कुछ क्वेश्चन भी उठाए हैं, वहाँ पर मैंने पेस्ट की है और उसकी कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड की है। सो अगर आप वो लेना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले हमारे जो यूट्यूब का जो वीडियो है, उसके डिस्क्रिप्शन में जाकर आपने एनके अकेडमी का एक व्हाट्सएप ग्रुप होगा, उसको ज्वाइन करना है। और ग्रुप ज्वाइन करने के बाद उसमें मैं क्या करूँगा, मेरे जो व्हाट्सएप चैनल है उसको शेयर कर दूँगा। दूसरी बात ये है कि इनके अकेडमी का एक फेसबुक पेज भी है। आपने इन जाकर फेसबुक में इनके अकेडमी सर्च करना है। वहाँ पर जो इस वीडियो के ऊपर जो है आपके लेफ्ट साइड पे एक लोगो शो होगा, ये यही लोगा जो है इनके अकेडमी का है। वहाँ पर जाकर आपने क्या करना है, उसको फॉलो करना है। और वहाँ पर मैं इंशाल्लाह डेली बेसिस पे आपके साथ नोट शेयर कर दूंगा, और आपने वहाँ से ही उसको क्या करना है, सेव करना है। अगर आपने पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो फिर आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आपसे किसी भी क्लासेस की हमारे पास कोई भी ₹1 भी नहीं लिया जाएगा। लेकिन जो नोट्स हैं उसमें मेरी मेहनत है, तो वो आपके साथ जो है मैं पेड शेयर कर दूँगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि रियल नंबर्स होता क्या है। अब सबसे पहले जो हमारे तरीकाकार ये होना चाहिए कि हम सबसे पहले जो कोई भी चीज़ हो, उस टॉपिक को समझने से पहले हम क्या करेंगे, उसकी डेफिनेशन, उसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और फिर आगे जाकर हम उसकी एग्जाम्पल्स, नॉन एग्जाम्पल, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। यहाँ तक क्लियर है? सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन को देखते हैं। कहते हैं कि रियल नंबर्स आर द नंबर्स। पहली बात क्या है, रियल नंबर जो होता है ना, वो नंबर होता है। अब दैट कैन बी फाउंड ऑन द नंबर लाइन। यानी जो आपके नंबर लाइन होता है, जो नंबर लाइन होता है उसमें हम क्या करते हैं, उसको वहां पर बाउंड करते हैं, यानी वहां पर मौजूद होता है। अब दूसरी ये नहीं, ये इतना इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, जो नंबर लाइन जो पॉइंट है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब वो कह रहा है कि इंक्लूडिंग रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, यानी रियल नंबर्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ द रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। यानी तमाम रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या है, आपके रियल नंबर्स है। यानी अब देखो, यानी आपके रियल नंबर जो है ना, उसको दो टाइप में हम क्लासिफाई करते हैं, एक रेशनल नंबर, एक इरेशनल नंबर। क्लासिफिकेशन मैं बताऊंगा कि आपकी क्लासिफिकेशन जो है ना, आपके जो मेट्रिक है, जो टेस्ट है, उसकी जो आपके बलूचिस्तान बुक है, उसमें ऑलरेडी ये चीज मेंशन है, मैंने यहाँ पर आपके साथ शेयर की है। यानी जब भी आपके, मैं थोड़ा सा नंबर लाइन को डिस्कस कर दूं, ये मेरे पास क्या है, एक नया लाइन है, क्या है, एक
लाइन है, सही है, एक लाइन है, और ये लाइन जो है ना, मैं इसको मिड पॉइंट कहता हूं। अब ये मिड पॉइंट क्या है, 0, इसको कंसिडर कर लेता हूं। अब इसके बाद क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, एंड सो ऑन, यानी 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, एंड फिर 4 है। अब यानी 0 के इस साइड पे क्या है, पॉजिटिव नंबर्स हैं, और 0 के इस साइड पे क्या होंगे, नेगेटिव नंबर्स होंगे, यानी -1 है, -2 है, एंड -3 है। अब वो कहता है कि रियल नंबर्स वो नंबर है जो हम इस नंबर लाइन पे क्या कर सके, इसको ड्रा कर सके, फाइंड कर सके, यानी इसको क्या कहेंगे, रियल नंबर कहेंगे। और दूसरी बात वो कहता है कि इसी रियल नंबर पे आपका रेशनल और इरेशनल भी क्या है, इंक्लूडेड है। अब रेशनल क्या है, इरेशनल नंबर क्या है, ये हमारा अलग अलग टॉपिक है, इसको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि आपका जो रियल नंबर है और इरेशनल नंबर जो है, यानी सॉरी रेशनल नंबर है और इरेशनल नंबर जो है ना, उसके दरमियान क्या डिफरेंशिएशन है, यानी क्या डिफरेंस है, इस चीज को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट से जाने से पहले, इंपॉर्टेंट पॉइंट जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा क्या, ये आपके जो, एक मिनट, थोड़ा सा मैं इसको चेंज कर दूं। अब देखो, यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट से जाने से पहले हमें हम लोगों को क्या, रियल नंबर की जो क्लासिफिकेशन है उसका पता होना चाहिए। अब मैंने कहा था कि आपके जो रियल नंबर है वो रेशनल और इरेशनल में डिवाइड किया गया है, क्लासिफाई की गई। उसके बाद जो आपका रेशनल नंबर है उसको दो में डिवाइड किया गया, एक इंटीजर है, एक नॉन इंटीजर है। उसके बाद जो आपका इंटीजर है उसको दो, एक नेचुरल नंबर, एक होल नंबर में डिवाइड किया गया। ये क्लासिफिकेशन आपको पता होना चाहिए। ये क्लासिफिकेशन, ये जो चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, वो अपनी नोट करना है, अपनी नोट्स बनाने हैं। अगर आपने टेस्ट में मैथ पोर्शन की 100% प्रिपरेशन करनी है, तो जो चीजें मैं आपको सिखा रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, वो मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। अब चूंकि ये एक ऐसी मैथमेटिकल क्वेश्चन इससे नहीं आते है ना, कि आपने क्या करना है, रियल नंबर से कोई आपको क्वेश्चन देकर के आप उसको सोल्व कर दे, लेकिन वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो होते हैं ना, वो आपको नोट्स करने, जिस तरह हम कहते हैं कि रियल नंबर क्या है, नंबर लाइन पे होता है, और इसमें क्या होता है, रेशनल और इरेशनल होते हैं, दोनों होते हैं। यानी रियल नंबर जो है ना, वो आपकी रेशनल और इरेशनल की कॉम्बिनेशन होती है। यह तक क्लियर। और फिर क्लासिफिकेशन मैंने बता दिया कि रियल नंबर को हमारे पास रेशनल नंबर है, फिर इरेशनल में डिवाइड किया गया है, फिर इंटीजर्स है, फिर नॉन इंटीजर्स है, फिर रेशनल नेचुरल है, फिर होल नंबर है। उसके बाद हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपका जो रियल नंबर है उसमें रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर होता है। अब रेशनल नंबर क्या है, ये नंबर है। अब मैं बताऊंगा ना कि आपने किस तरह फाइंड करना है कि आपका रेशनल नंबर ये है, आपका इरेशनल नंबर ये है, ये हमें बताने की कोशिश करूंगा। याद, वेट कर ले, इंतजार कर ले, इंशाल्लाह बहुत इंटरेस्टिंग जो है ना आपका टॉपिक है। उसके बाद कहते हैं कि आपका जो रियल नंबर है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। यहाँ पर मैंने डिस्कस किया, वो जो नंबर लाइन मैंने ड्रा किया था ना, मैंने क्या कहा था, जीरो भी है, और जीरो की इस साइड पे क्या था, यानी जीरो की इस साइड पे क्या था, पॉजिटिव नंबर था, और इस साइड पे क्या था, नेगेटिव नंबर था ना। तो हम कहते हैं कि पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ये ना इंपॉर्टेंट चीजें यही है, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो था ना, वो आपके टेस्ट का पॉइंट यही है। उसके बाद कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ डिसिमल, यानी आप उसको डिसिमल पॉइंट में लिख सकते हैं। क्या, डिसिमल पॉइंट में उसको लिख सकते हैं, वो भी बताऊंगा किस तरह, एक फाइनाइट और इनफाइनाइट, ये सारे बताने की मैं सारी चीजें ना, आपके जो रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, मैं सारे बताने की कोशिश करूंगा। इसके नीचे रेड नंबर के नीचे हम क्या क्या पढ़ेंगे, हम रेशनल नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। अब थोड़ा सा एग्जांपल पढ़ते हैं। अब मैंने कहा था कि जितनी भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, जितनी भी निगेटिव नंबर होते हैं, जो जीरो होता है वो आपका क्या है, रियल नंबर है। अब फिर मैंने दूसरी बात कहा था कि आपके जो रियल नंबर उसमें रेशनल नंबर भी है, इरेशनल नंबर भी है। सही है, सारे पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब 5 है, -3 है, 1/2 है, 0 है, √4 है, और पाई है। अब ये सारे देखो ना, अब ये बार 2, ये चार चीजें मैंने लिखा है क्योंकि ये इरेशनल नंबर है ना। तो सारा आपके जो रेशनल नंबर है और इरेशनल नंबर दोनों हमारे पास क्या है, रियल नंबर्स है। सो आपके तमाम जितने भी तमाम नंबर्स है, चाहे वो रेशनल हो, चाहे वो इरेशनल हो, चाहे वो पॉजिटिव नंबर हो, चाहे वो नेगेटिव नंबर हो, वो क्या है, वो सारे के सारे क्या है, वो आपका रियल नंबर है। नोट करो, यानी आपके पॉजिटिव नंबर्स, आपके नेगेटिव नंबर्स, आपके जीरो, आपके रेशनल नंबर्स, आपके इरेशनल नंबर्स, ये जो 5 चीजें मैंने आपके साथ लिखी है, ये सारे क्या है, रियल नंबर्स है। याद रखो बच्चों, याद रखो, वो ये है कि आपके पॉजिटिव नंबर, आपके नेगेटिव नंबर, आपके जीरो, आपके रेशनल नंबर्स, आपके इरेशनल नंबर, ये 5 नंबर जो है ना कि आपके रियल नंबर्स है। याद रखिए। उसके बाद नॉन एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, यानी कौन से नंबर, अब देखो ना, ये जो एग्जाम्पल मैंने आपके साथ शेयर किया ना,
10 एग्जाम्पल मैंने किसी शेयर किए, ये सारे के सारे क्या है आपके रियल नंबर है। अब कोई ऐसे नंबर है जो रियल नंबर ना हो, क्वेश्चन ये है ना। अब क्वेश्चन जो है अब टॉपिक इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। अब हम लोगों ने सबसे पहले क्या करा, रियल नंबर के कंसेप्ट को समझने की कोशिश की। अब फिर एग्जांपल हम लोगों ने समझ लिया कि कौन से एग्जांपल होंगे रियल नंबर्स के। उसके बाद हम नॉन एग्जांपल की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले आपने याद रखना है कि आपके जितने भी इमेजिनरी नंबर्स हैं और आपके कम्प्लेक्स नंबर्स हैं और आपके अनडिफाइंड एक्सप्रेशंस है, वो आपके रियल नंबर। और ये चीजें आपको कोई भी एकेडमी में कोई भी टीचर आपको नहीं बताएगा, याद रखिए। और ये चीजें आपके टेस्ट की डिमांड है, डिमांड यही चीज है, आपने सीखना भी यही चीज है। अब हर किसी को तो पता है कि रियल नंबर ये है। अब किसी को एग्जाम्पल का पता नहीं है, किसी को नॉन एग्जाम्पल का पता नहीं है। अगर आपसे क्वेश्चन आ सकता है ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रियल नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रियल नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रियल नंबर। अब वो तीन ऑप्शन क्या होंगे, नॉन एग्जाम्पल होंगे, और एक ऑप्शन क्या होगा, रियल नंबर होगा। और वो आपसे कहा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन नॉन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रियल नंबर। अब उसमें तीन में से एक ऑप्शन होगा ना, ये एक या तो इमेजिनरी होगा या तो कम्प्लेक्स होगा या अनडिफाइंड एक्सप्रेशन होगा, और एक ऑप्शन ना, और तीन ऑप्शन क्या होंगे, आपके रियल नंबर्स होंगे। और आपने फाइंड करना है ना, ये चीजें होती है सिखाने। मैं यहाँ पर जिस प्लेटफॉर्म पे मौजूद हूँ, मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि मैं स्टूडेंट को 100% जो है ना वो एक 100% को समझा दूं। जो टॉपिक होती है ना, मैं तो रिसर्च करने के बाद एक टॉपिक बताने की कोशिश करता हूं। अब इमेजिनरी नंबर क्या है, इमेजिनरी नंबर जो है ना आपको आयोटा, आयोटा है या अंडर रूट -1। अब देखो आयोटा और अंडर रूट -1 जो है ये क्या आपके इमेजिनरी नंबर है। अब कम्प्लेक्स नंबर क्या है, कम्प्लेक्स नंबर वो है क्या हमारे पास एक रियल पार्ट हो एक इमेजिनरी पार्ट हो, रियल पार्ट हो एक इमेजिनरी पार्ट हो, तो आपकी कम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। तो देखो ना, अब अगर आयोटा आया या अंडर रूट -1 आया, सही है। अगर 3+4 आयोटा आया या 2+4 आयोटा आया है ना, अब देखो ना यहाँ पर भी आयोटा है। अब अनडिफाइंड एक्सप्रेशन क्या, यानी 1/0। अभी आप अब आज तक डिफाइन नहीं हुआ है, किसी ने भी हमारे पास की डेफिनेशन नहीं की। अब 2/0, 10/0, ये सारे आपके क्या है, आपकी अनडिफाइंड एक्सप्रेशन है। सो वो एक्सप्रेशन जो डिफाइन ना हो, जो आप आज तक किसी ने डिफाइन इसको नहीं किया हो, वो आपके क्या है, वो आपके रियल नंबर नहीं है। या तक क्लियर है, या तक आपको क्लियर जी। अब हम पढ़ते हैं कि आपके रियल नंबर, आपके रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या है। सबसे पहले रेशनल नंबर को समझने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि रेशनल नंबर आर द नंबर्स होती हैं दैट कैन बी एक्सप्रेस एज पी अपॉन क्यू, यानी वो नंबर जिसको हम पी अपॉन क्यू में हमारे पास एक्सप्रेस, यानी पी अपॉन क्यू में क्या करते हैं, इसको एक्सप्रेस करते हैं, लिखते हैं। अब देखो ना दूसरी बात, अब देखो मैंने लिखा है कि क्यू इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। अब पी हमारे पास पी और ये, अब पी और क्यू जो है ना, पी और क्यू यानी पी और क्यू दोनों क्या है, इंटीजर्स है, इंटीजर्स है। अब दूसरी बात वो कहता है, अब देखो ना, अगर किसी भी नंबर को मैंने क्या करना था, अगर किसी भी नंबर को मैंने इस फॉर्म में लिखना था ना, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखना था, तो क्या होना चाहिए, पहली बात इसको नॉन जीरो होना चाहिए। क्या, यानी क्यू शुड नॉट इक्वल टू जीरो। अगर क्यू जीरो आया ना, तो अगर देखो ना, अगर क्यू जीरो आया तो फिर सिर्फ हमारे पास क्यू क्यू रहेगा, पी रह जाएगा, पी रह जाएगा ना, पी रह जाएगा, एक इंटीजर रह जाएगा। सो क्यू को जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर क्यू जीरो के बराबर आ गया तो वो क्या है, आपका रेशनल नंबर नहीं है, आपका रेशनल नंबर नहीं बनता है। सो आपका रेशनल नंबर का डेफिनेशन भी ये कि वो नंबर जिसको हम पी अपॉन क्यू के हमारे पास फॉर्म में लिखते हैं उसको हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। देखो समझने की कोशिश करो, थोड़ी सी समझने की कोशिश करो, ये सारी चीजें इतना मुश्किल चीजें नहीं है। और आगे जाकर हमारी क्वेश्चंस आते ही रहेंगे, तो हमारे पास सिर्फ टॉपिक्स है, नंबर्स है, उसको हमने थोड़ा समझना है। और आगे जाकर हम क्वेश्चन भी करेंगे इंशाल्लाह, नेक्स्ट जो टॉपिक्स आएंगे क्वेश्चन भी करेंगे। अब उसके बाद है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। वो कहते हैं कि देखो ना, अगर कोई भी नंबर पी अपॉन क्यू में नहीं था तो वो आपका रेशनल नंबर नहीं है। ये तक क्लियर है। अब वो कहते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखो, कहता है कि आपका जो रेशनल नंबर है पॉजिटिव भी हो सकता है, यानी 1/2 और 3/4 और 5 पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। अब -3/4, -2/3, -1, उसके बाद क्या है, जीरो भी हो सकता है। अब देखो ना, एक बात क्लियर है कि मैंने कहा था कि आपके जो रियल नंबर है वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। इसी तरह मैंने कहा कि आपके जो रेशनल नंबर है, जो आपके रेशनल नंबर है वो क्या है, वो आपके पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो
भी हो सकता है। उसके बाद वो कहता है कि कैन बी एक्सप्रेस एज अ डेसिमल। ये सारी चीजें मैं बताऊंगा कि आपने किस तरह फाइंड करना है कि ये रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। ये सिर्फ मैं पॉइंट्स पहले बता रहा हूं, पॉइंट्स अपने याद रखना है। उसके बाद देखो कहते हैं कि कैन बी एक्सप्रेस एज अ डेसिमल। ये देखो ना, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको समझने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। कहते हैं कि कैन बी एक्सप्रेस ए डेसिमल दैट ईदर टर्मिनेट। पहली बात टर्मिनेट, और दूसरी बात क्या है, रिपीट। यानी आपके जो रेशनल नंबर है वो टर्मिनेटेड हमारे पास डेसिमल। किस तरह? देखो टर्मिनेट का मतलब क्या है, खत्म होना। ये मैं बता, जो हमारे टॉपिक है, जो हमारे डिस्कशन है, ये नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास टर्मिनेट किया है, रिपीटेड किया है, ये सारे मैं बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन यहां पर सिर्फ अपनी याद रखना है, टर्मिनेट का मतलब क्या है, खत्म होना। यानी वो डेसिमल जो खत्म हो जाए, यानी 0.5 टू 0.2। अब देखो ना 0.5 ये क्या है, ये आपका टर्मिनेट नंबर है। अब देखो अगर मैं कहूं कि 0.2, अगर मैं कहूं 0.3, अब देखो ना सारे टर्मिनेट खत्म हो रहे हैं, रुक रहा है, इसका एंडिंग पॉइंट है। उसके बाद क्या है, अब रिपीटेड भी हो सकता है, यानी 0.333 एंड सो ऑन। अब देखो रिपीट का मतलब क्या, अब यानी 0.33 में नहीं लिखा है, यानी आगे जो है ना डॉट डॉट लिखा हुआ है, क्यों लिखा है, उसका मतलब ये कि 3 रिपीट हो रहा है, 3 रिपीट हो रहा है। सही है। सो टर्मिनेट का मतलब क्या है, खत्म होना, यानी वो डिसिमल, यानी आपका जो रेशनल नंबर है, पहली बात वो क्या है कि उसको हम डिसिमल फॉर्म एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन वो डिसिमल क्या होना चाहिए, तो एक तो टर्मिनेटेड होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, रिपीटेड होना चाहिए। यह तक क्लियर है? यानी आपके तमाम टर्मिनेटेड और तमाम रिपीटेड जो डिसिमल्स है वो रेशनल नंबर। यह तक क्लियर है? मैं यहाँ पर एग्जाम्पल भी बताऊंगा। अब देखो कहता है कि इंक्लूड इंटीजर्स, इंटीजर्स है उसमें, यानी आपके क्या 1 है, 2 है, 3 है, ये सारे आपके क्या इंटीजर्स है। यहाँ तक क्लियर है? अब उसके बाद फ्रैक्शन में भी हो सकता है, यानी 1 डिवाइडेड बाय 2, 3 डिवाइडेड बाय 4, 2 डिवाइडेड बाय 3, ये सारे आपके क्या है, आपके रेशनल नंबर्स है। अब किस तरह आपने फाइंड करना है, आपने किस तरह फाइंड करना है कि ये रेशनल नंबर है, ये इरेशनल, यानी आइडेंटिफिकेशन ट्रिक। अब देखो ना मैं आपको तरीकाकार बता रहा हूं। आपने आपने क्या करना है कि अगर आपसे पूछे जाए कि which of the following is a rational number या which of the following is not, अब देखो क्वेश्चन इस तरह बनेंगे कि which of the following is not a rational number, which of the following is a rational number, ये चीजें आपसे पूछे जाएंगे। ये तक क्लियर है? अब पहला पहला ट्रिक देखो, पहला ये है कि चेक इफ द नंबर कैन बी रिटर्न एज अ p अपॉन q। अब अगर कोई भी नंबर अगर इस फॉर्म में था तो वो आपका रेशनल नंबर है, लेकिन 100% श्योरिटी नहीं है, 100% श्योरिटी नहीं है कि वो आप हमारे पास हमेशा क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। अब देखो मैं तरीकार बता रहा हूं। पहली बात ये है कि वो क्या हो, उसका जो क्यू है वो 0 के बराबर ना हो, नीचे जो हमारे पास गिवन है वो हमारे पास क्या 0 के बराबर नहीं होना। अब दूसरा ट्रिक देखो, पहले तो ये इस फॉर्म में होना चाहिए, पहला ट्रिक ये है, पहला तरीकाकार आपने क्या करना है, ये चेक करना है कि पी अपॉन क्यू में है या नहीं, यानी बटे के फॉर्म में है या नहीं। दूसरा क्या है, डिसिमल्स दैट टर्मिनेट। अब देखो ना मैंने यहां पर टर्मिनेट की बात किया था, यानी आपने क्या करना है, अब ये आपने देख लिया, ये इस फॉर्म में अगर था तो आपका क्या है, रेशनल नंबर है। दूसरी बात वो कहता है कि डिसिमल दैट टर्मिनेट, यानी वो डिसिमल जो कि टर्मिनेट हो रहा हो, और दूसरी बात क्या, रिपीट हो रहा हो, ये मैंने ऊपर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में डिस्कस किया था। तो वो तमाम नंबर जो टर्मिनेट हो, यानी 0.5 है, 0.75 है, 0.125 है। अब देखो ना 5 के बाद कोई ऐसे डेशमेश नहीं है, डेशमेश नहीं है। तो अगर कोई भी डेशमेश नहीं है तो उसका मतलब है वो क्या, टर्मिनेट खत्म हो रहा है, तो वो क्या आपका रेशनल नंबर से। या तक क्लियर है? दूसरी बात ये कि अगर कोई भी डिसेबल नंबर गिवन था, वो अगर इस फॉर्म में था, डैश डैश गिवन था, यानी इसमें डैश नहीं है ना, इन नंबर में, इनमें नंबर में क्या है, डैश नहीं है, यानी हमारे पास टर्मिनेट खत्म हो रहे। अगर उसमें हमारे पास टर्मिनेशन नहीं था ना, कंटिन्यू था, तो आपने फिर चेक करना है कि यहाँ पर रिपीटेशन है या नॉन रिपीटेशन है। अगर रिपीटेशन था तो वो आपका क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। रिपीटेशन का मतलब क्या है, कोई भी नंबर रिपीट होना, कोई भी नंबर रिपीट होना। अब एक नंबर की मैं बात नहीं कर रहा हूं, और फिर वो बैंड ऑफ नंबर आ जाते हैं, यानी बैंड ऑफ नंबर आ जाता है। बैंड ऑफ नंबर भी हो सकता है, एक नंबर भी हो सकता है, जिस तरह के 0.333 एंड सो ऑन, 0.22 एंड सो ऑन। अब देखो ना, अब कुछ मोस्टली जो थे ना वो बैंड ऑफ नंबर, यानी बहुत सी नंबर जो है रिपीट होते हैं। अब एग्जांपल देखो, 0.333 ये सारे रिपीट हो रहे हैं, 0.666 रिपीट हो रहा है। अब 1.23, अब देखो ना 23 एंड सो ऑन। अब ना आगे हम जाकर इस चीज को डिस्कस करेंगे कि आपके ये हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी यही है
कि आपने किस तरह कौन सा हमारे पास कौन सा जो है हमारे पास रिपीटिंग है, कौन सा नॉन रिपीटिंग है, ये सारा हम डिस्कस करेंगे। सही है, आपको किस तरह पता पता चलता है, किस तरह आपने मालूम करना है कि ये रिपीटेड नंबर है, ये नॉन रिपीटेड नंबर है। सही है, ये मैं आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कशन होगा वो इसी चीज पे होगा। उसके बाद इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, जितने भी इंटीजर्स है, जितने भी इंटीजर्स है, सुन लो सुन लो, वो ये है कि जितने भी इंटीजर्स है, अब देखो ना, पहली बात क्या है, इस फॉर्म में होना चाहिए। दूसरी बात ये कि टर्मिनेटेड जो डेसिमल है वो हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर है। तीसरी बात है कि जो आपके सॉरी टर्मिनेटेड, उसके बाद रिपीटेड जो डेसिमल है वो क्या है, आपका रेशनल नंबर है। चौथी बात ये है कि आपके जो इंटीजर्स है, चाहे पॉजिटिव इंटीजर हो यानी +2 +3 एंड सो ऑन, और जो आपकी नेगेटिव हमारे पास इंटीजर्स है जैसे -1 -2 -3 -4, ये सारे आपके क्या है, आपके रेशनल नंबर है। अब देखो 5 है, 5 डिवाइडेड बाई 1 10 है। सही है, अब देखो 5, आप देखो सॉरी 5 डिवाइडेड बाय, अब देखो ना 5 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 1। अब देखो ना, अगर किसी भी नंबर के साथ मैं अगर सिर्फ मैं 5 लिख दूं तो वो हमेशा अब रियलिटी में ये है कि इस 5 के नीचे हमेशा 1 मौजूद होता है। अब देखो ना, ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, तो आपके क्या, ये आपका रेशनल नंबर है। 10 इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 1 है। अब -3 इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाई 1, -3 डिवाइडेड बाई 1, ये सारे आपका क्या है, आपके रेशनल नंबर्स हैं, और ये इंटीजर्स हैं, और इंटीजर्स में ये क्या है, रेशनल नंबर। अब एग्जांपल देखो, एग्जांपल ये है कि 1 डिवाइडेड बाई 2 है, 3 है, 2 माइनस, देखो ना, मैंने कहा था जो आपके जो पॉजिटिव इंटीजर्स है और नेगेटिव इंटीजर, ये सारे क्या है, आपका रेशनल नंबर है। दूसरी बात मैंने कहा था कि आप अगर कोई भी डेसिमल रिपीट टर्मिनेट हो रहा था, खत्म हो रहा था ना, एंड हो रहा था, एंडिंग पॉइंट था, तो वो आपका क्या है, आपका रेशनल नंबर है। तीसरी बात मैंने ये कहा था कि अगर कोई भी डेसिमल नंबर रिपीट हो रहा था, उसमें बेंड यानी जो डिजिट्स है, यानी आपके जो डिजिट्स है, अगर वो हमारे पास क्या था, रिपीट हो रहा था, तो वो आपका क्या है, आपका रेशनल नंबर है। अब देखो ना, 0 भी क्या मैंने कहा था, रेशनल नंबर है। 5 डिवाइडेड बाई 1 है। अब 0.5 क्या है, टर्मिनेटेड है ना, टर्मिनेटेड डिसिमल है, तो आपका क्या, ये आपका आपका रेशनल नंबर है। अब देखो ना, अब यहाँ पर क्या टर्मिनेटेड तो है, टर्मिनेटेड है, लेकिन क्या नेगेटिव में है, तो मैंने कहा था जितनी भी नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स है वो क्या आपका 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 रेशनल नंबर है। तो 22 डिवाइडेड बाई 7 है, 3 डिवाइडेड बाई 4 है, -5, ये आपका क्या है, सारे आपके रेशनल नंबर है। अब देखो दूसरी बात, मैंने आपको कहा था ना कि मैं आपकी जो हर टॉपिक है ना उसको 100% क्लियर कराऊंगा फिर जाऊंगा, इस तरह मैं आपको वीडियो को क्लोज नहीं कर सकता, मैं आपके टॉपिक से हमारे पास भाग नहीं सकता, मैं उसको जानबूझकर जानबूझकर इस तरह नहीं छोड़ सकता कि आपको कोई चीज रह जाए, मैं आपको 100% पढ़ाने की कोशिश करूंगा। अब दूसरी बात है, नॉन एग्जाम्पल देखो ना, कौन से नंबर इरेशनल रेशनल नहीं है। अब देखो ना, सो रेशनल नंबर वो नंबर है जो मैंने आपको नीचे बताया। अब वो तमाम नंबर जो क्या हो इरेशनल नंबर, वो क्या है, रेशनल नंबर। क्यों, किस तरह, यानी आपके पाए हैं, √2 है और ई है, ये मैं बताऊंगा, इस कुछ एग्जांपल में दूंगा, फिर इरेशनल नंबर में आपने वो याद रखना है, रट्टा लगाना है, रट्टा लगाना है, आपने क्या करना है, उसको याद रखना है। उसके बाद इमेजनरी नंबर। अब इमेजनरी नंबर मैंने यहाँ पर किसी भी इस पूरे टॉपिक में मैंने यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने इसको किसी भी इमेजनरी नंबर की डिस्कस, यानी अंडर रूट -1 आयोटा 2 आयोटा 3 आयोटा 4 आयोटा, इस तरह के जो नंबर आ जाए ना वो आपके रेशनल नंबर नहीं है। सिंपल नंबर जो होते हैं ना, सिंपल नंबर, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर हो, नेगेटिव इंटीजर हो, वो चाहे वो डिसिमल में हो, डिसिमल में देखो ना, डिसिमल में दो चीजें मैंने बताया, एक तो टर्मिनेट होना चाहिए, एक रिपीटेड होना चाहिए, ये चीजें मैंने आपको डिस्कस की है। अनडिफाइंड एक्सप्रेशन भी क्या है आपका, यानी 1 डिवाइडेड बाई 0 है, 0 डिवाइडेड टू इंफिनिटी भी क्या है, आपका रेशनल नंबर नहीं है। सो अब वो नंबर जो रेशनल नहीं है तो वो क्या होंगे, वो आगे बताने की कोशिश मैं करूं। ये रेशनल नंबर कंप्लीट हो गया, आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर होता जा रहा है। अब हम इरेशनल नंबर के बारे में डिस्कस करते हैं। अब देखो ना, कहता है कि इरेशनल नंबर आर द नंबर्स दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज पी अपॉन क्यू, एंड पी क्यू आर द इंटीजर्स होते हैं, एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखो ना, फिर वही बात है, डिफिनेशन एक ही चीज है। वो कहता है कि इरेशनल नंबर क्या है, उसको हम पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन इरेशनल में कहता है कि वो इसको हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, लेकिन फिर भी वो क्या है, पी एंड क्यू आर द इंटीजर्स, इंटीजर्स है, लेकिन उसमें क्यू 0 नहीं होना चाहिए। फिर वही बात है, लेकिन वो कह रहे हैं कि इस फॉर्म में हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। यह तक क्लियर है, यह तक क्लियर है। सो कोई भी नंबर अगर इस फॉर्म में था तो वो आपका क्या है, रेशनल नंबर है, अगर इस फॉर्म में नहीं था तो वो इरेशनल नंबर है। आपने फिर डायरेक्ट जो है ना आप उसको इस तरह नहीं लिखना है। अब देखो ना, टू क्या है, तो अब कोई मुझे बता सकता है, टू जो है ना, टू आपका रेशनल नंबर है, थ्री आपका रेशनल नंबर है, फिर आपने ये चीज नहीं लिखना है।
अब डायरेक्टली आपने ये डिसाइड नहीं करना कि अगर कोई भी नंबर ना, अगर ये नंबर है, सर आपने कहा था कि रेशनल नंबर में इसको हमारे पास पी अपॉन क्यू में लिखना जरूरी है, पी अपॉन क्यू में लिखना जरूरी है। देखो ना, मैंने कहा था कि अगर कोई भी नंबर इस फॉर्म में नहीं था तो ये नंबर इस फॉर्म में नहीं है, तो क्या ये रेशनल है, इरेशनल है? मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं ना। तो फिर आपने जो मैंने आपको तरीका कार बताया है, जो मैंने आपको ट्रिक्स बताया है, जो चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस की है, वो आपके हमारे पास याद होना चाहिए। इतना माइंड आपके साथ माइंड सेट होना चाहिए कि आपने किस तरह रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को डिफरेंशिएट करना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखो, कहता है कि कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज अ सिंपल फ्रैक्शन, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में आप नहीं लिखते कि फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन वही है कि इसको फी अपॉन क्यू में आप क्या नहीं लिख सकते, फ्रिक्शन वही है, बटे के फॉर्म में, बटा बटा फ्रिक्शन बटा को कहते हैं। अब हैव डिसिमल्स दैट आर टर्मिनेट। अब देखो ना, वहां पर इरेशनल में भी डिसिमल था, रेशनल में भी डिसिमल था, क्या था वहां पर? टर्मिनेटिंग था और रिपीटिंग था। लेकिन यहां पर क्या है? यहां पर डिसिमल है लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। वो नहीं, यानी टर्मिनेट नहीं हो रहा, टर्मिनेट यानी कंटिन्यू है, कंटिन्यू है। लेकिन अगर कोई कंटिन्यू है तो फिर क्या करेंगे? वहां पर भी तो कंटिन्यू था ना, वहां पर भी तो कंटिन्यू था ना। तो यहां पर क्या, फिर रिपीट नहीं होना चाहिए, नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। और वहां पे क्या था? टर्मिनेट। अब याद रखना, रेशनल नंबर में टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है और इरेशनल में क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। या तक क्लियर है? अब देखो ना, ये चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं, ये चीजें आपको क्लियर होना चाहिए। इस तरह नहीं है, इस तरह नहीं है कि जो चीजें मैं आपको बताऊं वो आपको समझ ना आए। मैंने कोशिश की होती है कि आपको 100% क्लियर करा दूं। तो उसके बाद एग्जांपल इंक्लूड्स रूट्स ऑफ द नॉन परफेक्ट स्क्वायर। अब देखो ना, जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स मैं आपको बता रहा हूं ना, वही चीजें सारे आपके इरेशनल नंबर हैं। इन्हें सिंपल फ्रैक्शन में आप नहीं लिख सकते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल आपके क्या, इरेशनल नंबर है। नॉन रिपीटिंग जो डिसिमल होते हैं वो आपके इरेशनल नंबर होते हैं। अब वो कहता है कि रूट्स ऑफ द नॉन परफेक्ट स्क्वायर। अब नॉन परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या है? इन्हें परफेक्ट स्क्वायर ना है। अगर मैं कहूं अंडर यानी अगर मैं इस तरह ना इस तरह, अगर मैं कहूं अंडर रूट टू, क्या इसका कंप्लीट स्क्वायर है, यानी उसको कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर है? टू का कोई ऐसे टेबल है जो टू में दो दो ऐसे नंबर है कि जिसको मल्टीप्लाई करने से टू आ जाए? नहीं है ना, नहीं है ना। अगर मैं तो ये आपका क्या, ये आपका इरेशनल नंबर है। अगर इसी तरह मैं कहूं को 9 किया है, यानी अंडर रूट, यानी अंडर रूट 9 किया है, अंडर रूट 9 जो ना, क्योंकि इसका परफेक्ट स्क्वायर तो है, परफेक्ट स्क्वायर है तो परफेक्ट, अगर कोई ऐसा नंबर था जिसका परफेक्ट स्क्वायर था तो वो इरेशनल नंबर नहीं है। फिर बता रहा हूं, फिर बता रहा हूं, आपको डाज दिया जा सकता है, डाज दिया जा सकता है। सो आपने कोशिश करना है वो अंडर रूट फाइंड करना है। देखो ना, अगर मैं कहूं अंडर रूट टू, अगर मैं कहूं अंडर रूट थ्री, अगर मैं कहूं अंडर रूट सेवन, फाइव कहूं, सॉरी फाइव, फाइव कहूं, अगर मैं कहूं अंडर रूट सेवन एंड सो ऑन। आप देखो ना, चीज क्लियर करा दो, यानी इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका परफेक्ट नहीं है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है ना, इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो वो अंडर रूट जिसका परफेक्ट स्क्वायर ना हुआ आपका क्या है? इरेशनल नंबर है। अगर परफेक्ट स्क्वायर था, अगर मैं कहूं ना इस तरह, जिस तरह 9 है, 9 का परफेक्ट स्क्वायर है ना, 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो क्या बनता है? 9 बनता है ना। तो अब ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है, इस वजह से ये आपका इरेशनल नंबर नहीं। अगर मैं कहूं 16, 16 कौन सा नंबर है? 16 कौन सा नंबर है? रेशनल है, इरेशनल है? ये रेशनल है, क्योंकि ये 4 मल्टीप्लाई बाई 4 से बनता है इक्वल टू 16। अब 16 क्योंकि इंटीजर है, कौन सा इंटीजर है? पॉजिटिव इंटीजर है। तो आपका क्या, ये आपका रेशनल नंबर है। अब देखो ना, मैंने जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, प्लीज काइंडली खुदा इस चीज को नोट कीजिएगा। जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं वो आपके पॉइंट्स होने चाहिए, वो आपने लिखने हैं, आपके फिंगर टिप्स भी होना चाहिए। तो जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर हुए, अगर मैं कहूं कि अंडर रूट 11 क्या है, मैं होमवर्क आपको दे रहा हूं, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि अंडर रूट 11 कौन सा नंबर है, रेशनल है, इरेशनल है? अगर मैं कहूं अंडर रूट 17 कौन सा है? अगर मैं कहूं अंडर रूट 25 क्या है? अगर मैं कहूं अंडर रूट 45 क्या है? ये सारी चीजें आपका होमवर्क है और आपने मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। और आपने मुझे आकर वहां पर ग्रुप जब ज्वाइन करोगे तो आपने मुझसे रिक्वेस्ट करना है कि सर आप क्या करना है, इस ग्रुप को ओपन कर दे, क्योंकि मैं चीजें भूल जाता हूं। आपने मुझे मैसेज करना है कि आप ग्रुप को खोल दें ताकि वो आप डिस्कशन कर सके, और मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए अलग ग्रुप बना दूं ताकि आपका प्रैक्टिस वहां पर हो जाए। मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि आपको 100% चीजें, अब मुझसे कुछ स्टूडेंट मिले थे ना कि सर आप थोड़ा सा शॉर्टकट में बताया करो। अब ये चीजें अगर मैं आपको ना बता दूं, मैं सिर्फ उस टॉपिक पर भाग लूं, तो ये आपको चीजें, आपको कोई भी टीचर आपको इस तरह समझाने की कोशिश नहीं करेगी। ये मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ, क्लियर कट बता रहा हूँ। आइडेंटिफिकेशन ट्रिक क्या है? आइडेंटिफिकेशन ये है कि पहली बात क्या है,
पहले डिसिमल क्या होना चाहिए मैंने बताया, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। इफ द नंबर इन्वॉल्व रूट्स ऑफ द नॉन परफेक्ट स्क्वायर, यानी अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 3 है, एंड मैंने बताया अंडर रूट 5 है, अंडर रूट 7 है, अंडर रूट 8 है, अंडर रूट 11 है, अंडर रूट 12 है, यानी नॉन परफेक्ट स्क्वायर जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर होंगे, यानी रूट्स ऑफ द नॉन परफेक्ट स्क्वायर होंगे, वो आपके क्या है, आपके इरेशनल नंबर है। ट्रांसेंडेंटल नंबर्स लाइक 5 जो है आपके ई है आर इरेशनल नंबर। इसको हम क्या देखो, 5 और ई क्या है, 5 एंड ई क्या है, ट्रांस, देखो ना, ट्रांसेंडेंटल नंबर्स है, ट्रांसेंडेंटल नंबर्स है। सो जितने भी आपके ट्रांसेंडेंटल नंबर्स हैं वो आपका भी इरेशनल नंबर है। आपने याद रखना है कि 5 कौन सा नंबर है, 5 और ई कौन सा नंबर है, रेशनल नंबर है। अब 5 की वैल्यू क्या है, 5 की वैल्यू क्या है, 3.1415। अब देखो ना, आपसे 5 भी आ सकता है और आपसे 5 की वैल्यू भी आ सकती है। एग्जांपल देखो, 5 क्या है, आपका इरेशनल नंबर है। अंडर रूट 2 देखो, अब देखो अंडर रूट 2 क्या है, नॉन परफेक्ट है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, तो इस वजह से आपका क्या इरेशनल नंबर है। उसके बाद ई है, अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 5 है, अंडर रूट 7 है, अंडर रूट 11 है। देखो अब उसके बाद 2.2, अब देखो ना, ये तो रूट्स है, ये भी नहीं बता, ट्रांसेंडेंटल नंबर भी बता दिया। अब डिसिमल में देखो, डिसिमल में आप देखो ना, ये कौन सा नंबर है, डिसिमल तो है, कौन सा डिसिमल है, रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, यानी यहाँ पर 4 1 है, फिर 4 2 है, फिर 1 3, रिपीट नहीं हो रहा है कोई नंबर, आपको रिपीट नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बैंड की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर 4 देखो ना, 4 एक हो रहा है, 4 आ रहा है, हो सकता है एक और 4 आ जाए, 4 की बात नहीं करना। यानी देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर फिर 4 1 है, 4 2 है, फिर 1 3, कोई भी कोई ऐसी यानी बैंड या डिजिट ऑफ नंबर नहीं कि वो रिपीट हो। अब देखो ना, यहाँ पर नहीं ना, अब 5 की वैल्यू क्या है, 3.1415। अब देखो ना, यहाँ 5 भी आ सकता है और ये वैल्यू भी आ सकता है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। सो अब देखो ना, 3.1415 एंड सो ऑन, ये आपके क्या इरेशनल नंबर है, क्योंकि पहले टर्मिनेट नहीं हो रहा है। दूसरी बात ये कि नॉन रिपीटिंग है। उसके बाद इससे 2.7 अब 7, ये सारी चीजें मैंने बताया। अब नॉन नॉन एग्जांपल क्या है, यानी इरेशनल नंबर तो आपने पढ़ा दिया कि वो नंबर जो आपके क्या हो, सिंपल फ्रैक्शन में ना हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिपीटिंग हो, नॉन परफेक्ट स्क्वायर उसका रूट्स हो, ट्रांसेंडेंटल नंबर्स हो, ये आपके इरेशनल नंबर है। कौन से नंबर इरेशनल नहीं है, ये चीजें समझने की कोशिश करो। अब रेशनल नंबर क्या है आपका, इरेशनल नहीं है। मैं आपको नहीं, 1/2 है, 3 है, 0.5 है, 0.3 है, यानी मैंने आपको बताने की कोशिश की। अब जितने भी इंटीजर्स है, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर हो, चाहे वो नेगेटिव इंटीजर हो, वो आपका इरेशनल नंबर नहीं है। याद रखना है, याद रखना है क्या है, कि जितने भी आपके पॉजिटिव इंटीजर हो, जितने भी आपके नेगेटिव इंटीजर हो, वो आपके इरेशनल नंबर नहीं है, वो आपके रेशनल नंबर है। याद रखना है, मैंने आपको बता दिया ना। अब जितने भी टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डिसिमल है, वो आपका इरेशनल नंबर है। सो आपने मैंने जो चीजें मैंने आपको बताया है, तो आपने क्या करना है, रेशनल और इरेशनल को क्या करना है, कंपेयर करना है, और उसके एग्जाम्पल को कंपेयर करना है, और आपने इस चीज को समझना है कि आपने किस तरह चीज को डिफरेंशिएट करना है। तो आज का यही टॉपिक था हमारा, जिसमें हम लोगों ने रियल नंबर और उसके टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक इससे अमेजिंग होगा, इससे इंशाल्लाह मोर इंटरेस्टिंग होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।